एंड आई मे बी रॉन्ग कि शहबाज शरीफ की रिहाई और हमजा की रिहाई और जो आपको पता है कुछ आला सतह के ऊपर तबादले भी हुए हैं इदारे में, और वो भी एक तरह से एक कुछ जैसे कहा जाता है सिग्नलिंग हो रही है पीएमएलएन की तरफ भी। जनरल बाजवा साहब की जो मीटिंग हुई जर्नलिस्ट के साथ, उसमें उन्होंने पीएमएलएन के हवाले से नवाज शरीफ को कहा कि वो एंटी स्टेट नहीं है। फाद हुसैन ने रिपोर्ट किया, उन्होंने हमारे शो पर आके उसकी तस्दीक भी की। तो देखिए ये साइंस होते हैं ना। एक जमाना वो था कि उन्होंने कहा कि एक ही हमारे पास ऑप्शन है, अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो आपके ख्याल से रैटल हो गए खान साहब, या वाकई में वो आगे बढ़कर ये सिस्टम चौपट कर देंगे? देखिए, उन्हें डर है कि ये खुद ही चौपट ना हो जाएं। अगर ये बजट पास कराने की कोशिश करते हैं इन हालात में और बगावत हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो ये निकाले गए ना, एक किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब अगर चॉइस हो कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ साजिश की है, मगर इसलिए क्योंकि लोग नाखुश हैं मेरे से, और वो अलग ग्रो ग्रो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना के बैठे हुए हैं, और आवाम भी गालियां दे रही है। तो जब अगर ऐसे बंदा निकाला जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उन्होंने वो जुतियां मार के कढ़े है। मगर अगर वो खुद दिलेरी से कहे अच्छा जी फिर इन हालात में मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे करके कोट उतार के और कहे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर ये इक़्तिदार मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आवाम के लिए आया था, अगर मुझे ये काम नहीं करने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप। तो आवाम कहती वाह भाई, बड़ा दिलेर है। आपको याद नहीं है मियाँ साहब, बिल्कुल। 1993 में तारीख याद होनी मैं चाहिए डिक्टेशन लोगों नहीं को। लूंगा। मियाँ साहब ने जब इनकी लड़ाई हुई विद गुलाम इसाक खान, और कि जी आर्मी चीफ किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना, तो गुलाम इसाक खान ने निकाल दिया इनको। इनको नसीम हसन शाह ने रिस्टोर कर दिया। उसके बाद फिर लड़ाई चली, फिर जनरल वहीद और और ISI DG जावेद अशरफ काजी साहब आए, और उन्होंने कहा कि जी आप जाइए। अब इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक ऐसे गुलाम इसाक नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान इतनी सख्त लड़ाई थी कि काम नहीं चल रहा था। तो फिर दोनों उन्होंने कहा जी दोनों को जी आप जाइए। तो उन्होंने कहा जी पहले आप, पहले आप। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, अभी ये बात बाहर नहीं आई थी, हम तो खैर उस वक्त भी यही कर रहे थे बातें, because हम इस्लामाबाद में फिर रहे थे प्रेसिडेंसी और GSQ और प्राइम मिनिस्टर के घर के इर्द गिर्द सूंघ रहे थे, चिड़िया को उड़ा रहे थे। तो उस वक्त मियाँ साहब ने ये फैसला किया कि जाना ही है तो फिर ठा करके जाइए। और फिर उन्होंने आके नेशन को एड्रेस किया, मैं नहीं डिक्टेशन देता। वो दिन है मैं नहीं डिक्टेशन लेता, जो कोई एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेशन दिलवा रही थी। और आज का दिन है कि इन्होंने उसके बाद जब भी ये कहा कि मैं नहीं डिक्टेशन लेता, उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया था। उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया जब इन्होंने कहा मैं नहीं डिक्टेशन लेता, याद है आपको। और उसके बाद फिर जिलावतनी भी करनी पड़ी। और उसके बाद इस तीसरी दफा भी आए तो इन्होंने कहा मैं नहीं डिक्टेशन लेता, फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनको निकाल दिया। तो अब बात यह है कि अगर निकलना ही है और जाना ही है और नजर आ रहा है कि अब हम जा रहे हैं, तो उससे पहले ही फैसला कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चले छोड़े, मैं छोड़ देता हूँ इस बात को। बेहतर होता है रिजाइन करना बनिस्बत इसमें कि आपको निकाला जाए, सैकिंग की जाए। जी, तो मैं सेटिंग। एक जी जी एक बोलिए। क्वेश्चन, मैं एक इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ, और देखिए मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। वो तो इमरान आप खान हैं, तो साहब प्ले क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये देखिए मैं नहीं कह रहा, ये कोई और कह रहे जी, बिल्कुल ठीक है। हैं। तो हाँ। एना साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब देखें, जो भी उनकी अपनी उनकी टीम की इनकॉम्पिटेंस, उनकी अपनी जो सूझबूझ है, लेकिन बात ये कि खान साहब को भी तो बेचारों के पास फैसले की कुव्वत तो नहीं रही ना। फाइनेंस मिनिस्टर तो वो अपनी मर्जी का लगवा नहीं सके। वो असद उमर को लगाया था, उसको बदलवा दिया गया। शफलिंग होती है उनके हाथ में। देखिए कल को वो भी जब ये निकलेंगे तो वो यही बातें करेंगे ना जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, नवाज शरीफ ने माजी में की कि जी मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मुझे तो काम नहीं करने दिया। और अभी उनकी 6 मगोइयां उनकी पार्टी की, अगर आप लोगों की बातें सुने, एक वीडियो भी, एक ऑडियो भी लीक हुई थी, बाद में पता लगा वो नहीं है शायद उनकी मिनिस्टर की, लेकिन उसमें बातें यही हो रही थी कि जी ये जो असल गवर्नेंस या इख्तियार है वो कहीं और है। और खान साहब बेचारे जो हैं वो वैसे ही रगड़े गए हैं पब्लिक ओपिनियन में भी,
और मीडिया में भी। रजा रजा आप ये बात जरूर करें, लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान की मुतअद्दिद इंटरव्यूज में, तकारीर में, कि मैं मुल्क का सरबराह हूं, सब मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी लाइन को टो कर रही है। तो ये सारे जो बयानात हैं, हम डिजिटल अरीना में रहते हैं, कल अगर वो शिकायत करेंगे तो वो सारे रिकॉर्ड प्ले नहीं होगा जो जैसे पहले प्ले हो रहा है। जी रजा देखिए ना, आप तो शैतान हैं। अब मुझे एक फरिश्ता भी मिल गया है जिसने मेरा जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन देखिए देखिए जो मैं कहता हूँ फेयरनेस का तकाजा ये है कि खान साहब जाहिर बात है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे, एज ए पावर शेयरिंग की अंडरस्टैंडिंग थी, वो हुई है। लेकिन बात यही है कि जो रजा जी रजा चुप कर, मैंने सवाल पूछने दे। अच्छा चलो पूछे मैं बड़ा खुश हूँ, आपस में लगे रहे आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन खावर भट्टी साहब ये कह रहे हैं, ये बार इन्होंने पहले भी पूछा था एनएस, वो कह रहे हैं कि जी आई एम अ फैन ऑफ योर ऑनेस्टी एंड विजडम, हु पुट दिस स्टोरी ऑन इमरान खान माउथ अबाउट 35 पंचर्स। ओ 35 पंक्चर की गल कर दे। और ये इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो उस वक्त कहा गया कि आगा मुर्तजा पोया साहब, जो कि मुस्लिम अखबार के एक जमाने में मालिक भी थे, मदीर भी थे, अब पता नहीं अब उनके पास है या नहीं है, ये पेपर ही शायद खत्म हो गया है। मगर ये उनके घर में कुछ साहब बैठे हुए थे, जिसमें पीटीआई के कुछ लोग बैठे हुए थे, और वहाँ कोई बात छिड़ी, और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं जिन्होंने वहाँ ये ऐसी बात कही कि यार मैं सुने हैं कि वो पे सेठी ने, नजम सेठी ने कोई रिगिंग की थी है, तो वो सुना है कि वो 35 सीटों पे या 35 पंचर उसने लगा दिए। हाँ 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 हाँ। तो किसी ने पूछा कि अच्छा अरे कहाँ से सुना आपने? तो उधर से फिर बहस छिड़ गई कि जी वो अच्छा वो किसी ने कहा जी वो आपको नहीं पता, मैंने सुना है, वो एक साहब हैं लंदन में होते हैं, वो भी आए हुए थे वहाँ। उस मैंने पूरी इसके ऊपर पहले भी बड़ी डिटेल में बात की है अपने एक प्रोग्राम में जियो के साथ। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं तो बड़ा मॉनिटर करता हूँ नेटो की सारी कॉन्वर्सेशन और ये वो, मैं बड़ा प्लग्ड इन हूँ, और मैंने खुद ये सुना है, ये नेटो वाले आपस में ये बात कर रहे थे कि सेठी ने ये कहा और उसने ये कहा, और मैं ये कह सकता हूँ ये वो उसने। और वो बाय द वे उसकी जो ईमेल थी जो कि उसने भेजी हुई थी इन ब्रिगेडियर साहब को या किसी को, वो भी मेरे पास मिल गई मुझे, वो भी मैंने दिखाई थी। तो मैंने ये तो वहां ये बात छिड़ी। अब किसी को नहीं पता था यार ये 35 मगर ये बात बड़ी मजे की थी। वाह वाह वाह, अच्छा जी, और यार चलो शुरू करो। किसी ने ये भी डाल दिया कि वो मैंने तो अमेरिकन एम्बेसडर से भी पूछा था, तो उसने हाँ कर दी थी, हाँ ये कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई थी। तो कहानी बनती गई। और खान साहब को किसी ने कहा, उन्होंने कहा गल कर ली कोई नहीं, ठा करके उन्होंने कहा जी लगा दो। अच्छा, अब इसके पीछे तो वो जो कहा जा रहा है कि यहाँ से ये 35 पंचर की बात नहीं, मगर हकीकत ये है, ये सारी बातें बाद की। हकीकत ये है कि जब ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ साहब को निकालना है, एस्टैब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया, उस वक्त के जो एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इनको निकालना है। तो उन्होंने कहा जी क्या फिर एजेंडा क्या होगा? उन्होंने कहा जी रिगिंग, ये बेस्ट है कि इलेक्शन रिग्ड थी, और इसके बेसिस के ऊपर धरने भी शुरू हो जाएं, और वो 4 सीटों की जगह पे पूरी बात हो जाए। इमरान खान ने शुरू में तो ऐसी 4 सीटों की बात की थी, वहां से ये एजेंडा बना के नहीं 4 सीटें क्यों, अब पूरी बात करें।